आई एम प्राची और आज का जो टॉपिक है वो है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन कैसे होता है, एंटीबॉडीज़ होते क्या है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है। वो मतलब सबने सुना है ना कि एंटीबॉडीज़ होते हैं, हर एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी होता है। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे कि एंटीबॉडीज़ काम कैसे करते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ होते क्या हैं। हाय, तो एंटीबॉडीज़ वाला चैप्टर शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया कि आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे इस वाले टॉपिक में। वी विल स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बी सेल्स जो होती है, बी सेल्स हमारी इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं। तो ये बी सेल्स जो होती है वो सिक्रेट करती है एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। अब ये बी सेल्स क्या होती है मैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो हमारी मान लो कि ये हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, ठीक है, दो तरह की होती है। सो फर्स्ट वन इज़ इन्नेट इम्यूनिटी, इतना आप लोगों को पता ही होगा, इन्नेट इम्यूनिटी। सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे यहाँ नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, नेचुरल होती है ये, ठीक है। और एक्वायर्ड जो होती है वो हमें ओवर द टाइम मिलती है और डेवलप होती है, ठीक है। तो एक्वायर्ड भी दो तरह की होती है, एक होती है सेल मेडिएटेड या सेल्यूलर और दूसरी होती है ह्यूमोरल, ओके। सेल्यूलर और ह्यूमोरल। सेल्यूलर या सेल मेडिएटेड जो होती है वो टी सेल्स रेगुलेट करते हैं। जो टी सेल्स होते हैं, आपको पता होगा कि हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जिम्मेवार होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दो तरह की इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए या डेवलपमेंट में, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट, ये जो टी सेल है ये लिम्फोसाइट का एक टाइप है, टी सेल, टी लिम्फोसाइट। और जो ह्यूमोरल है वो कौन रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स, ओके। अब नाउ बी लिम्फोसाइट कैसे करेंगे ये देखते हैं कि बी लिम्फोसाइट, अब टी सेल को छोड़ देते हैं अभी के लिए, अब बी लिम्फोसाइट की तरफ ध्यान देते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जो कि ज़रूरी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना। हमारे बॉडी में होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती है। पहले तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती क्या है? मान लो कोई भी एक पैथोजन हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी में आ गया कहीं से, ठीक है। ये काफ़ी बुरा है, बुरे काम करता है हमारे बॉडी में आके। तो ये हमारे बॉडी में आ गया, तो हमारे बॉडी को पता कैसे चलेगा कि ये पैथोजन है और ये बाहर से आया है और इसको हमें ख़त्म करना है? ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे बॉडी में होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं, तीन मेनली, मैक्रोफेजेस, ठीक है, डेंड्रेटिक एंड लास्ट वन इज बी सेल खुद। बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है और एंटीजन को खुद मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला सेल भी है। ये प्रेजेंट भी करता है और खुद उसको डिस्ट्रॉय भी करता है ये बी सेल, और इसके कुछ जो फंक्शन है वो अभी तक क्लियर नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। अब क्या करेगा, ये बॉडी में जैसे आ गया तो हमारे ब्लड वेसल्स में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमेशा घूमते रहते हैं, इधर उधर चेक करते रहते हैं, क्योंकि उनको वो ड्यूटी मिली हुई है
तो ये जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इन्हें पता चल जाएगा कि कोई बाहर से आया हुआ है। तो ये क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसके पास जाएगा। अब इस सेल के सरफेस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं या फिर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनके रिसेप्टर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास होते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर जो है इसको ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो ये जो है एंटीजन को अपने साथ लेके अब किसके पास जाएगा, एंटीजन को अपने साथ लेके जाएगा ये बी लिम्फोसाइट के पास, यानी बी सेल्स के पास। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग, यहाँ नाम से ही पता चले कि प्रेजेंट, किसी के पास जाके प्रेजेंट करना, समझ आ रही है बात। तो ये किसके पास जाके प्रेजेंट करेगा कि मैं तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट लेके आया हूँ, तो वो गिफ्ट किसको देगा वो, तो वो ये वाली जो गिफ्ट है, एंटीजन जो है ये गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट जाके ये किसको देगा, ये बी सेल्स को देगा, ठीक है। तो बी सेल को जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल गिफ्ट ला के देगा तो क्या करेगा, खुश हो जाएगा। आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हैं, आप खुश हो जाते हो। तो इसी तरह बी सेल जैसे ही खुश हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। कौन एक्टिवेट होगा, बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। बी सेल जैसे ही एक्टिवेट होता है तो वो दो फॉर्म में चेंज होता है। तो वो दो फॉर्म में चेंज कैसे होगा, एक्टिवेट तो हो गया लेकिन इसको एक और फैक्टर चाहिए। तो वो फैक्टर एक जो होता है वो कौन होता है, तो वो फैक्टर होता है इंटरल्यूकिन 1। अब ये इंटरल्यूकिन 1 बी सेल के ऊपर काम करेगा या इसके ऊपर इसको रेगुलेट करेगा। इंटरल्यूकिन 1 कैसे करेगा, ये इंटरल्यूकिन 1 आता कहाँ से, ये मैक्रोफेजेस से आता है। मैक्रोफेज जो है सिक्रेट करते हैं इंटरल्यूकिन 1। तो इंटरल्यूकिन 1 बी सेल के ऊपर जैसे ही काम करेगा वो क्या करेगा, प्रोलिफ्रेशन करने लगेगा। तो प्रोलिफ्रेशन, आपको पता है प्रोलिफ्रेशन होता है तो क्या होता है, प्रोलिफ्रेशन होता है तो सेल प्रोडक्शन होता है। सेल प्रोलिफरेट करके और सेल्स बनाते हैं और ज़्यादा सेल्स बनाने लगते हैं। तो बी सेल्स जो हैं वो दो तरह के सेल बनाएंगे, एक बनाएंगे प्लाज्मा सेल, ठीक है, और एक बनाएंगे मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल को भी रहने देते हैं, प्लाज्मा सेल के साथ काम करते हैं। प्लाज्मा सेल क्या करता है, प्लाज्मा सेल जो है प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़। फाइनली एंटीबॉडीज़ जो है इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, ये होता है लिम्फ में। हमारे पास जो लिम्फ फ्लूइड होती है उसमें जाके वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये ट्रांसपोर्ट होके हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में आ जाता है और उसके बाद ये फर्दर काम करता है।